आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि देखिए ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को ज्वाइनिंग सेंटेंस देता है ना। और ज्वाइनिंग सेंटेंसेस में खास तौर पे आप लोगों को रिलेटिव क्लॉज, आपको दो अलग अलग सेंटेंस दे देगा और उसमें ब्रैकेट में लिखता है लास्ट में कि ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉज, ओके, या ज्वाइन विथ एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। ये रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, ये आप जान लें कि रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एक ही है, दोनों का सेंस जो है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है। ओके, रिलेटिव क्लॉज कहो या एडजेक्टिव क्लॉज कहो, एक ही है। अच्छा, इस रिलेटिव क्लॉज को हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को जो क्लॉज वाला वीडियो जो मैं अपलोड किया हूं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि ये रिलेटिव क्लॉज क्या है ना। स्पेशली उसमें मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं, नाउन और नॉमिनल क्लॉज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। आज मैं उसी रिलेटिव और या एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, ऑफ इट्स ओन, मतलब इसका खुद का, ठीक है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव के रूप में काम करे, मतलब वो जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो मतलब किसके रूप में काम करेगा, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, मतलब सब्जेक्ट के लिए वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हम लोग उस ऐसे क्लॉजेस को ही रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ओके, बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज भी दो तरह का होता है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, हुज, whom, which और that आता है, ओके। और रिलेटिव एडवर्ब भी आता है, when, where और why, मतलब ये दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि रिलेटिव क्लॉज से इसको कंबाइन करो, मतलब जोड़ो किसी सेंटेंस को, तो आपको किससे जोड़ना रहेगा, who, whose, whom, which और that। ये जनरल सारे एग्जाम्स में उतने ही से हो जाता है। अगर आपको रिलेटिव एडवर्ब से बोलेगा जोड़ने के लिए, तब आप when, where और why वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के एक एक वर्ड को हम लोग सीखेंगे, एंड देन रिलेटिव एडवर्ब के भी एक एक वर्ड का एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला जो वर्ड है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा वो है हु। ओके, अच्छा, हु से जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो होता है, उसका मतलब हो जाता है कौन। लेकिन जब आप दो सेंटेंस को हु से जब जोड़ते हो, मतलब ज्वाइन करते हो, है ना, ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉज हम लोग जो बोलते हैं, और आप हु से जब जोड़ते हो तो उसका मतलब होता है जिसका, है ना, जिसका। जैसे, या जो, सॉरी जिसका नहीं, जो, ठीक है। जैसे रमन इज ए जीनियस बॉय, ही गॉट फर्स्ट प्राइज। ओके, तो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, तो लिखेंगे रमन हु इज ए जीनियस बॉय, इसको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, रमन हु इज ए जीनियस बॉय, कॉमा करके सेकंड सेंटेंस को हम लोग जोड़ देंगे, गॉट फर्स्ट प्राइज। यहां पर हम लोग इस ही को हटा देंगे। देखिए, इस ही के लिए ही हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रमन जो कि एक जीनियस लड़का है, क्या पाया, फर्स्ट प्राइज पाया। ओके, तो यहां पर हु इज ए जीनियस बॉय जो है, यही रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, एक और एग्जांपल, सुमन सिट्स बिसाइड मी, सी इज ए सिंगर। अच्छा, इसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, सुमन हु इज ए सिंगर, देखिए वो एक सिंगर है, क्या है, सिंगर, यही उसका खासियत है, यही उसका विशेष माने विशेषता है, इसीलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि वो उसको माने सुमन के खासियत के बारे में बता रहा है। ओके, सुमन हु इज अ सिंगर, तब कॉमा देकर के लास्ट में प्रेडिकेट को जोड़ देंगे, सिट्स बिसाइड मी।
ओके, तो इसमें भी ये क्या बना, रिलेटिव क्लॉज, और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सुमन सिट्स बिसाइड मी, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये क्या बन गया, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज हु से। ओके, हाँ आप कहेंगे कि सर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सुमन सिट्स बिसाइड मी हु इज ए सिंगर, वैसे भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या रमन इज ए जीनियस बॉय हु गॉट फर्स्ट प्राइज, वो भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला वर्ड है हुज, ठीक है, हु, हुज और हुम, इसके बाद बात करेंगे हुज। योर ब्रदर मेट समीर, हिज फादर वॉज ए मैनेजर, तुम्हारे भाई समीर से मिले जो कि अच्छा उनके पिता मैनेजर थे, तो हम लोग इनको कैसे जोड़ेंगे, हुज से जोड़ेंगे, ठीक है। योर ब्रदर मेट समीर हुज फादर वॉज ए मैनेजर, तुम्हारे भाई समीर से मिले जिसके पिता, मतलब समीर के पिता, जिसके पिता, हुज फादर वॉज ए मैनेजर। यहां पर हुज जो है क्वेश्चन में नहीं है, ये क्या हो गया है, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए हम लोग जिसके या जिसको ऐसा करके बोलते हैं। अच्छा, सी इनवाइटेड मिसेस राय, हर सन वॉज ए डॉक्टर, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, सी इनवाइटेड मिसेस राय हुज सन वॉज ए डॉक्टर, जिसका लड़का जो था डॉक्टर था। ओके, तो यहां पर क्या हम लोग हटाते क्या हैं, याद रखिए ये जो पोसेसिव केस है, हीज है ना, हर है ना, योर, आवर, देयर, ये सब हटा करके हम लोग उसके जगह पर हुज लग करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये था हुज के लिए। अब बात करते हैं हुम को लेकर के। ओके, तो देखिए हुम से हम लोग, जैसे मिस्टर राय इज ए टीचर, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, मिस्टर राय इज ए टीचर हुम वी ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा, यहां पर हिम को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर राय इज ए टीचर हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, मिस्टर राय एक टीचर हैं जिनको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको, है ना, जबकि हुम से क्वेश्चन बनता है, लेकिन जैसे ही हम लोग सेंटेंस जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है जिनको। ओके, चाहे जिन्हें। ओके, ए गर्ल हैज टेकन माई पेन, आई नो हर। ओके, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ए गर्ल हैज टेकन माई पेन हुम आई नो, यहां पर हर जो है वो हटा देंगे, उस हर के लिए ही हम लोग यहां पर हुम का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। विच, एक चीज याद रखिएगा, हु, हुज और हुम, फिर से मैं रिपीट करता हूं, हु, हुज और हुम, ये हमेशा लिविंग थिंग के लिए लगता है, मतलब जो सजीव होते हैं उनको जोड़ने के लिए हु, हुज और हुम का इस्तेमाल किया जाता है। और विच जो होता है, विच हमेशा याद रखिएगा ये नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब विच से हम लोग नॉन लिविंग थिंग को जोड़ते हैं, ठीक है ना, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सी हैड ब्रोकन द कैमरा, आई गेव इट टू हर टुडे, उसने कैमरा तोड़ दिया, मैंने उसे आज दिया था, मतलब क्या दिया था, कैमरा, और कैमरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव, उसके लिए हम लोग हमेशा विच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सी हैड ब्रोकन द कैमरा विच आई गेव हर टुडे, उसने उस कैमरे को तोड़ दिया जिसे मैंने आज उसे दिया था। ये विच किसके लिए लगा, कैमरा के लिए, और कैमरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, जैसे एक और एग्जांपल, द बुक इज वेरी यूजफुल। ओके, मोहित बॉट इट फ्रॉम ए स्टॉल, तो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, मोहित बॉट द बुक फ्रॉम ए स्टॉल, क्या खरीदा, बुक, और बुक क्या होता है बताइए, निर्जीव, है ना, नॉन लिविंग थिंग, तो उसी के लिए हम लोग लगाएंगे विच इज वेरी यूजफुल। विच किसके लिए लगा, बुक के लिए। ओके, तो हम लोग इस तरह से विच से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ओके, और दैट से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ते हैं, मतलब स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट, लाइक सुमित टेल्स मी अ टेल, सुमित ने मुझे एक कहानी बताया, दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि असत्य लगा, मुझे असत्य लगता है।
अच्छा, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? सुमित टेल्स मी अ टेल, सुमित ने मुझे एक कहानी बताया, दैट साउंड्स मी अनट्रू, जो कि मुझे असत्य लगा। तो यहां कहानी क्या लगा? असत्य। तो कहानी के खासियत को लेकर के ये सेंटेंस बोला गया है, इसीलिए हम लोग इसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। एक और एग्जांपल, देयर इज द हाउस जैक बिल्ट, मतलब एक घर है जिसे किसने बनाया है? जैक ने बनाया। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? देयर इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस को मतलब दिया रहेगा, दो सेंटेंस देकर के, जैसे कि मैंने यहां पर हर एक एग्जांपल को मैंने दिया, दो अलग अलग सेंटेंस था और हम लोग उसको जोड़े हैं रिलेटिव क्लॉज से। तो रिलेटिव क्लॉज से जब भी आपको जोड़ने को बोलेगा तो याद रखिएगा हु, हुज, हुम जो कि लिविंग थिंग के लिए लगेगा, विच जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए लगेगा, दैट जो कि स्टेटमेंट के लिए लगेगा। बस ये आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब समझ ही रहे हैं, जो वर्ब के एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, कहने का मतलब वर्ब का जो खासियत बताए। एग्जांपल, जैसे ही लिव्स एट द प्लेस, वो एक जगह में रहता है, लिव्स, है ना। आई लिव्ड देयर, मैं वहां रहा करता था। अब इसको हम लोग वेयर से जोड़ेंगे, मतलब वेयर मतलब कहां नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, जहां, मतलब जो कि वो सेंटेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा? ही लिव्स एट द प्लेस वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहा करता था। ओके, और वैसे ही व्हेन से हम लोग टाइम के लिए, जैसे वेयर जो है ना प्लेस के लिए यूज होता है, तो व्हेन टाइम के लिए यूज होता है, सिंपल एनफ। उसको हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे तब उसका मतलब होता है कब, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं व्हेन से तो उसका मतलब होता है जब। ओके, जैसे आई नो द टाइम ही कम्स हेयर, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स हेयर, मैं वो समय जानता हूं जब वो यहां आता है, जब, है ना। व्हेन से जोड़ते हैं जब। ओके, वाई से हम लोग रीजन के लिए हम लोग वाई का इस्तेमाल करते हैं जनरली। जैसे इट वॉज द मेन रीजन शी वॉज डिसक्वालिफाइड, यही वो रीजन था जिसके लिए वो डिसक्वालिफाइड हुई, तो हम लोग वाई लगा करके, इट वॉज द मेन रीजन वाई शी वॉज डिसक्वालिफाइड, यही वो रीजन था जिसके लिए वो क्या हुई? डिसक्वालिफाइड हुई। तो देखिए, इसी तरीके से कभी भी आपको मतलब आपको ग्रामर सेक्शन में कभी भी क्वेश्चन करता है ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉज या ज्वाइन विथ एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, ये क्वेश्चन लेकिन आता है, हर एग्जाम में आता है, मतलब 9 में, अच्छा 8 क्लास में भी आता है, 8, 9, 10, 11, 12 में रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज से सेंटेंस को जोड़ना देता है, ज्वाइन विथ रिलेटिव क्लॉज लिख देता है। तो ये वर्ड्स आप एक एक करके सारे वर्ड्स को आप याद रखिएगा। ओके, उसी से आप मतलब सेंटेंस को जोड़ते हैं। ओके, और आप लोगों को मैं देखिए, आप लोग इतना ज्यादा हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हाँ, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग सचमुच नीडी हैं, जो मतलब जिनको जरूरत है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको जरूर सेंड करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि आपको एक नोटिफिकेशन जो है ना अगले वीडियो का मिलता रहेगा। ओके, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।